क्या आप जानते हैं कि हम अभी कलयुग में जी रहे हैं और यह युग लाखों साल तक चलेगा, लेकिन आखिर कब खत्म होगा? जानते हैं 4 युगों का रहस्य। तो देखो, समय एक चक्र है जो बार बार घूमता है। हर बार 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अभी हम उस चक्र के सबसे अंधेरे हिस्से में हैं। देखो, पुराणों में कहा गया है कि जब धर्म एक पैर पर रह जाएगा वही समय कलयुग कहलाएगा। आज हम जानेंगे कि 4 युग कैसे चलते हैं और कलयुग का अंत कब होगा। तो देखो, समय को हिंदू धर्म में एक चक्र माना गया है जिसे एक महायुग कहते हैं। एक महायुग में 4 युग होता है जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से हम जानते हैं। इन चारों को मिलाकर 43,20,000 वर्ष का एक पूरा चक्र बनता है। सतयुग सबसे पहला युग। तो सतयुग के नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि इस युग में लोग सत्य ही बोलते थे। इस युग का अवधि 17,28,000 वर्ष थी। इसे सोने का युग भी कहा जाता है। तो इस युग में लोग केवल सत्य बोलते थे, झूठ का नामो निशान नहीं था और धर्म 100% मौजूद था। मनुष्य 1 लाख वर्ष तक जीते थे। जीवन शांति, तपस्या और ज्ञान में बीतता था। त्रेता युग यानी कि दूसरा युग। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष थी। सतयुग के बाद धर्म कमजोर हुआ और अब धर्म केवल 75% रह गया। धर्म अब वही 3 पैरों पर खड़ा रह गया। मनुष्य की आयु घटकर लगभग 10,000 वर्ष रह गए। लोगों में सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण दिखने लगा। समाज में राजतंत्र की शुरुआत हुई। राजा और राज्य का महत्व बढ़ा। युद्ध और संघर्ष का आरंभ हुआ। यह वही काल था जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। रामायण की महान कथा इसी युग में घटी। त्रेता युग में अब भी धर्म प्रबल था, लेकिन अहंकार और अधर्म के बीज बोए जा चुके थे, जो आगे जाके द्वापर और कलयुग में बढ़ा। द्वापर युग यानी कि तीसरा युग। इसकी अवधि 8,64,000 वर्ष थी। इस समय धर्म और भी कमजोर हो गया था और केवल 50% ही रह गया। धर्म अभी सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा रह गया था। मनुष्य की आयु घटकर लगभग 1,000 वर्ष ही रह गई। सत्य और असत्य बराबर हो गया। लोग आधा सच और आधा झूठ बोलने लगे। धर्म कर्म जारी था, लेकिन उसकी शक्ति आधी हो गई थी। इसी युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाभारत का महान युद्ध इसी काल में हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। द्वापर युग में अधर्म बहुत बढ़ गया था और इसी अधर्म के कारण धीरे धीरे कलयुग का द्वार खुला। कलयुग चौथा और अंतिम युग। इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। यह युग शुरू हुआ था 3,102 BCE पूर्व, जब श्री कृष्ण ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर वैकुंठ पधारे थे। आज यानी 2025 तक लगभग 5,127 वर्ष बीत चुका है, यानी कि अभी भी 4,26,873 वर्ष शेष है। कलयुग में धर्म केवल 25% रह गया है। ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। लालच, भ्रष्टाचार और अधर्म चारों ओर फैला हुआ है। टेक्निक और पैसा तो बढ़ गया है, पर इंसानियत और आस्था घटती रही है। तो कलयुग का अंत कब होगा? जैसे कि हमने जाना कि अभी 4 लाख वर्ष बाकी है। तो पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम व्यवस्था पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे। संसार में फिर से धर्म की स्थापना होगी। इसके साथ ही एक नया सतयुग प्रारंभ होगा और समय का ये अनंत चक्र चलता रहेगा। तो जैसे कि हमने 4 युग के बारे में जाना, कलयुग के अंत के बारे में जाना और धर्म के बारे में। जैसे युग चाहे जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारा कर्म है। यदि हम सत्य, दया और धर्म का पालन करें तो अपना जीवन में ही सतयुग का अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी महत्वपूर्ण लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।